नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आप लोग जानते हैं इवनिंग में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जो रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। सीसीएस वालों के लिए वो नोटिस है कि आप लोग अपने अपने मार्क्स को अपडेट कर दो, सब कुछ मैंने उसमें समझा दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला था कि 10-11 के आसपास आप लोगों को एक वीडियो और प्रोवाइड करूँगा जिसमें और अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर कर दूँगा। तो वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखो, जो थंबनेल में लिखा है वही सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा। देखो भैया, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोग जानते हैं हम रेलवे ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक को लेकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जब हम अपनी पहली सीढ़ी पर थे ना, उस टाइम पर हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। हमने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को अप्रोच भी किया लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। लेकिन जब हम अपनी मंजिल के करीब आ गए हैं तो आप लोगों ने देख लिया होगा कितने सारे यूट्यूबर जो है इसके अगेंस्ट आ गए हैं, आप लोगों को जो है वीडियोस बना बना के दे रहे हैं। लेकिन जब साथ देने की बात थी सीसीएस वाले बच्चों के लिए, तब कोई नहीं आया। आप लोगों को बता दूं, हम मंजिल के करीब हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ये हक आप लोगों को मिल के रहे। अगर नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन हम अपना तो काम कर लें। और रही बात उन यूट्यूबर्स की, कौन कौन अगेंस्ट में आ रहा है, इस पर मैं एक आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। और इन लोगों का आप लोगों को सच भी बताऊंगा कि ये एक्चुअल में पहले क्या थे और इन्होंने किस किस तरीके से अपनी मंजिल को आगे बढ़ाकर अपने आप को जो है यहाँ पर पहुँचाया। वो चीज़ें मैं बाद में करूँगा। अभी जो है इन चीज़ों के लफड़े में पड़ के मैं केस को ख़राब नहीं करवाना चाहता, या विनोद जी या अंकित जी या फिर अमित जी जो है इस केस में जो है कुछ लफड़ा नहीं लाना चाहते हैं। जो चीज़ है अभी स्टेप बाय स्टेप चल रही है, जो भी होगा वो कोर्ट अपने आप देख लेगा, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम पोस्टपोन की, देखो भैया, ये जो चीज़ हमने की है, हमने कभी नहीं बोला कि इस चीज़ से आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन करना हमारे बस की नहीं है। एग्ज़ाम पोस्टपोन करना डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। अगर डिपार्टमेंट को 17 को ही एग्ज़ाम लेना है तो वो 17 को ही लेगा। अगर उसे 6 महीने बाद लेना है वो 6 महीने बाद लेगा। 1 साल बाद लेना है तो वो 1 साल बाद लेगा। ये सब कुछ डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि केस से एग्ज़ाम की डेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रही बात इसकी कि फ़िक्स डेट आप लोगों की नहीं है, टेंटेटिव है, तो भैया टेंटेटिव डेट है वो। अगर हो सकता है कि आप लोग जो है कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बहाना बनाकर इस चीज़ का जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसकी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। भैया डेट तो फिक्स आने दो। अगर डेट फिक्स आ जाएगी फिर मुझसे बात करना, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी डेट आप लोगों की फिक्स नहीं आई है। हम उम्मीद करते हैं 17 को एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन 17 को एग्ज़ाम की उम्मीद नहीं है, ठीक है। और अगर 17 को एग्ज़ाम की उम्मीद होनी थी तो 17 को आप लोगों को फिक्स डेट मिलती। हाँ, थोड़ी सी डेट आगे बढ़े, क्या हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में पता चल जाएगी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आप लोग जानते हैं जो नोटिस आप लोगों के लिए आया है वो आप लोगों का ये नोटिस है, ठीक है। इसको मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद ये वाला जो नोटिस है इस पर जाकर आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले जो नोटिस मैंने आप लोगों को दिखाया था वो इंग्लिश में दिखाया था, अब की बार हिंदी में दिखा देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 12/4/2022 को एक नोटिस आया था जिसमें हमने 1/3 वाला मार्क्स और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो ना होने के लिए आप लोगों को एक अपडेट दी थी। तो जो ये बेनिफिट लेना चाहते हैं और जिन्होंने 12/4/2019 को या इससे पहले अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है, वो अपने मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये वाला बेनिफिट मिल सके, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। इसके बाद एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने गलती से वहाँ पर अप्रेंटिसशिप नो करके आगे बढ़ गए थे, जिनकी अप्रेंटिसशिप उस टाइम पे कंप्लीट थी। अब भैया उन बच्चों से तो नुकसान हुआ है ना। ऐसे जो सिग्नेचर और फोटो वाला सीन हुआ था, उन बच्चों को भी मॉडिफिकेशन लिंक देना चाहिए था। जो ये वाले बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने नो चूज़ कर लिया। तो भैया अगर इक्वालिटी हो रही है तो वो इक्वालिटी सबके साथ होने चाहिए। बाकी जो केस डाल रखा है, देखते हैं उससे क्या बेनिफिट होता है। 111, 112 या 110 या फिर 110A भी इनको बेनिफिट कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। जैसे आज लेटर आया ये वाले, इस तरीके से एक लेटर जारी होगा, क्या होगा, ये सारी जानकारी तो अगर हम जीतते हैं तो सारी आप लोगों के सामने आ जाएगी, ठीक है। इसमें यही बोल रखा है कि आप लोग अपने अपने एनसीवीटी के मार्क्स, अब एनसीवीटी के मार्क्स ये मत कर देना भैया कि अपने आईटीआई के मार्क्स डाल दोगे। आप लोगों को जो एआईटीटी का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों को मार्कशीट मिली थी, वो मार्क्स आप लोगों को डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। और उसके बाद ये जो काम है ये आपको 31/7/2022 से शाम 6 बजे से पहले पहले करना है। ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद अब मैं बात कर लेता हूँ भैया, ये जो बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिनकी अप्रेंटिस, जो मैंने डेट आप लोगों को ऊपर बताई है, इससे पहले या इस डेट पे कंप्लीट हुई है, ठीक है। मैंने बच्चों ने मेरे पास ईमेल पे बहुत सारे डेटा भी भेजा था। मैंने सोचा कि उस टाइम पे अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, उनका चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो भैया चेक करने पे उनको डिटेल्स नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है और वो अपने डेटा को अपडेट नहीं कर सकते हैं। जिनकी कंप्लीट हुई है इस टाइम पीरियड तक,
वही कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। और बाकी सब कुछ केस पे डिपेंड करता है कि केस पे अगर हम जीतते हैं तो फिर जो है हमें मॉडिफिकेशन लिंक मिलता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, साथ में आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स के लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पहले नंबर पे मिल जाएंगे आपको और दूसरे नंबर पे ये दे दूंगा। ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन लिंक है ये टाइमिंग भी बता रखी है कब से कब तक आप लोगों को करना है। जब आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डीओबी और अपना ये कैप्चा डालेंगे तो सिक्योरिटी कोड है ये डालेंगे तो आपको अंदर एक पेज दिखाई देगा, वहाँ पर आप लोगों को डेटा अपडेट करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को आपके मार्क्स अपडेट करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। रिक्वेस्ट है आपसे गलती मत कर देना, गलती हो गई तो ज़िंदगी आप लोगों की जो है लटक जाएगी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आप सफलता नहीं पा पाओगे। ठीक है, बच्चे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ग्रुप डी में उन बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। ये जो पूरा मुद्दा है ना इसी चीज़ को लेकर है, 1/3 बेनिफिट वाला जो पार्ट है और ये फिजिकल स्टैंडर्ड ना होने का। इसी वजह से एक अप्रेंटिसशिप वाला बच्चा इस चीज़ के लिए लड़ रहा है कि उन्होंने अगर रेलवे से अप्रेंटिस किया तो उनको ये बेनिफिट मिल जाए। देखो भैया, अगर ये बेनिफिट नहीं मिल रहा तो रेलवे को अपनी तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी को फिर से निकालना चाहिए। इतना समय हो गया, 19 में वैकेंसी निकली थी और 19 के बाद आप समझ सकते हैं आज 22 हो गया, लगभग 3 साल हो गए और 3 साल में इस वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। ठीक है, वैकेंसी कब क्लियर होगी, क्या होगा, बस अभी एग्ज़ाम की डेट दी है वो भी टेंटेटिव है, एक्चुअल में कब होगा ये क्लैरिटी नहीं है। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि जो है आगे चल के वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा। बाकी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बेनिफिट जो है जो हमने केस किया है इसका बेनिफिट आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, और बाकी एक चीज़ और बता दूं, कोई हम छोटे यूट्यूबर्स नहीं है जो भी अब बोल रहा है, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे बताया था सर जी ऐसे ऐसे बात हो रही है इस चीज़ पे। भैया 1.1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और जब आप लोग यूट्यूब पे थे भी नहीं, 7 साल हो गए हैं, 7 साल से ITI वाले बच्चों का और अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों का ही भला कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इन 7 सालों में हज़ारों लाखों बच्चों को लगवा चुके हैं और आगे चल के भी यही कोशिश रहेगी कि इन बच्चों को जो है आगे हम पथ पर लेकर जा सके। हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ जो है आप लोगों को कुछ देना या उसके अगेंस्ट में पैसे लेना, सिर्फ पैसे ही कमाना मकसद नहीं है। पैसे ही कमाना मकसद होता तो टीचर्स को बुलाते, क्लासेस चलवाते और अपने कोर्सेज को बेचते। ये काम नहीं था हम लोगों का, इसी वजह से जो है हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट करी और ITI फील्ड में घुसने का मकसद यही था, क्योंकि हम खुद ITI किए हुए हैं तो हमें पता है कि इस चीज़ का ITI वाले बच्चों को क्या बेनिफिट होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए आप लोग, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को हम टाइमली प्रोवाइड कर सके। और आप घबराइए मत, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो केस वाला पार्ट है इसमें ये वाली चीज़ भी इंक्लूड कर सकें। वकील से बात करेंगे विनोद जी कल और अंकित जी, और ये वाला जो इशू हुआ है ना ये वाला भी इंक्लूड करवा रहे हैं हम, ताकि जो है ये वाली बात भी हमारी रखी जाए, क्योंकि इनको अगर मॉडिफिकेशन लिंक दिया जा सकता है तो ये एक दिन का काम है मॉडिफिकेशन लिंक दिलवा के उन बच्चों को भी जो है यहाँ पर आगे की कार्रवाई में इन्वॉल्व किया जाए और उन्हें अप्रेंटिसशिप के ये बेनिफिट से जो है अवगत करवाया जाए, उन्हें दिए जाएँ ये बेनिफिट। ठीक है, बाकी धन्यवाद और कीप इन टच। ग्रुप डी के पेपर्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में, प्रीवियस वाले ले लेना, आप लोगों के बहुत काम आएंगे और एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर सफलता मिले, यही हमारी आशा है। थैंक यू।